इस विषयासक्त भोगासक्त प्राणी की बुद्धि तब तक भगवान में नहीं लगती जब तक कि वह किसी अकिंचन भगवत प्रेमी अनुरागी संत की चरणरज अपने मस्तक पर न चढ़ा ले, अपने मस्तक पर धारण न कर ले। महाराज जी कहते कि उचित होता कि हिरण्यकशिपु को अहंकार छोड़कर प्रहलाद जी की ही चरणरज मस्तक पर चढ़ा लेनी चाहिए थी। भैया भगवान के भक्त सबको सुलभ होते हैं, पर हम लोग इतने अहंकारी हैं कि भक्त को पहचान नहीं पाते हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। इस चौपाई पर विचार करना चाहिए। सबको सुलभ है, सब दिनों में सुलभ है, सब देशों में सुलभ है। आवश्यकता है अत्यंत आदर पूर्वक सेवन की, बस सारा क्लेश समाप्त हो जाएगा। इसलिए भक्ति में चाहे अपना पुत्र हो, शिष्य हो, पत्नी हो, भाई हो, कोई क्यों ना हो, जिसमें भक्ति है वही श्रेष्ठ है। इसलिए श्री राम कैंकरी रूपी संपत्ति लक्ष्मण जी को प्राप्त हो गई है। एतावता भरत जी लक्ष्मण जी का भी बड़े भाव से स्मरण करें। एक भाव ये है, और कितना अकाट्य उदाहरण दे रहे हैं भरत जी महाराज। कहते नंगे आदमी के शरीर पर गहने धारण करा दो तो क्या गहनों से उसकी शोभा होगी? वैराग्यहीन व्यक्ति को वेदांत का उपदेश कर दो, ब्रह्म का विचार उसके सामने प्रस्तुत करो वैराग्य शून्य व्यक्ति के सामने, तो क्या लाभ होगा? उस ब्रह्म विचार से उदर पूर्ति भले ही हो जाए, अज्ञान का क्षय नहीं होगा, अविद्या का नाश नहीं होगा, स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ब्रह्म तत्व के श्रवण का अधिकारी श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इनके श्रवण का अधिकारी, प्रस्थान त्रयी के श्रवण का अधिकारी वह है जिसकी लौकिक पारलौकिक भोगों में सर्वथा अरुचि उत्पन्न हो गई हो। इहा मूत्र फल भोग विरागा, लौकिक पारलौकिक भोगों से जिसकी वृत्ति सर्वथा हट चुकी हो। मर्यादा नहीं है, इसलिए हम निवेदन नहीं कर रहे हैं। सन्यास के मंत्र में हाथ खड़े करके ये बात कही जाती है, इस धरती के सारे भोग विलास को, सुख वैभव को हमने त्याग दिया है। उसके ऊपर के जो सिद्धों के लोकों में प्राप्त होने वाले भुवर लोक के जो सुख भोग हैं उनका हमने त्याग कर दिया है। और अंत में जो मंत्र उच्चारण किया जाता है, उस मंत्र का अर्थ हम बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक तक के वैभव का हम त्याग करते हैं, तब वह व्यक्ति सन्यास का अधिकारी होता है। और इस प्रकार का वैराग्य पूर्वक जो सन्यास है, उसका भाव यदि मृत्यु के एक क्षण पूर्व भीतर जागृत हो जाए, तो गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़, वह जीव फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। और वैराग्य नहीं है तो हम चाहे जैसा तिलक लगा लें, चाहे जिस रंग के कपड़े पहन लें, चाहे जो वेशभूषा बना लें, यदि शरीर में संसार में आसक्ति है, स्त्री पुत्र घर परिवार में आसक्ति है, ममता है, उनका संपर्क हमारा छूटा नहीं है, तो भैया
फिर केवल एक वेशभूषा मात्र से कौन सा हित हो जाने वाला है। इसलिए भरत जी कहते बादि बसन बिन भूषण भारू, बादि बिरति बिन ब्रह्म विचारू। वैराग्य के बिना ब्रह्म का विचार व्यर्थ है, वस्त्र के बिना आभूषणों का भार शरीर पर व्यर्थ है, और रोगी शरीर के आगे भोगों की प्राप्ति व्यर्थ है। महाराज जी ही सुनाते, सामने बैठे हैं। एक बहुत बड़ा आदमी था, शहर का नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़ा आदमी था, बड़ी लंबी चौड़ी बातें उसने करी। महाराज जी का तो मन था कि शायद कुछ इसका मन जगे, तो इतना समर्थ भगवान ने इसे बनाया है, गौ सेवा में कुछ कमर कसे तो बहुत बड़ा काम कर सकता गौ सेवा में। लेकिन वो इधर इसका उसमें, उसका इसमें करने वाला था। दो संस्था है ना, एक संस्था का डोनेशन उसमें दे दिया, उसका संस्था दोनों उसी की। और इतना बड़ा आदमी जो हो सकता कई हजार करोड़ का मालिक हो, और वो आदमी महाराज जी से बोला कि डॉक्टर कहता तुम जिस दिन खा लोगे उसी दिन मर जाओगे। उबला हुआ खाता था, क्यों? जौ, वो भी जौ, केवल जौ उबाल करके खा सकते, जौ का दलिया, कुछ नहीं। रोगी व्यक्ति के सामने बहुत से भोग प्रस्तुत कर दिए जाए व्यर्थ हैं। और बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। भगवान गीता में कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं।